चलिए एक बार फिर से मैं आपका इस KSF पाठशाला पर वेलकम करता हूँ। अपन ने अपना नया चैप्टर जो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट कर चुके थे। उसका बहुत सारा पोर्शन अपन ने पहले देख चुके थे। एक बार उस पोर्शन को अपन रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पे अपन ने देखा था कि जो तुम्हारा पूरा चैप्टर था, पूरा जो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, उस पूरे चैप्टर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट कौन सा था अपना? सामान्य परिचय, जिसे क्या कहते हैं? जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आए थे। दूसरा पॉइंट कौन सा था अपना? प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स में बढ़ना था अपन को? 2 में। पहला कौन सा था? सहज प्रतिरक्षा। और दूसरा कौन सा था? उपार्जित प्रतिरक्षा, इनेंट इम्यूनिटी। और दूसरा कौन सा था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा था अपना? मानवीय रोग। ठीक है ना। इन मानवीय रोगों को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 में। पहला कौन सा था? जीवाणु जनित रोग। दूसरा कौन सा था? विषाणु जनित रोग। और तीसरा कौन सा था? प्रोटोजोआ जनित रोग। समझ गए बात यहाँ तक? इसके बाद चौथा टॉपिक अपना कौन सा था? कौन सा था? घातक रोगों। कितने घातक रोगों की बात करनी थी अपन को? 2 की। पहला कौन सा था? एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या था? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा कौन सा था? कैंसर। और इसके बाद अगले टॉपिक पे आए थे। लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर का होता 5वां। कौन सा था? ड्रग्स और नशीले पदार्थ। इसके बाद अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। पहले टॉपिक का नाम क्या था? सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले 2 चीजें देखी थी। पहली देखी थी हेल्थी ह्यूमन किसे कहा जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और दूसरा क्या देखा था? रोग। समझ गए बात मेरी? सबसे पहले देखा था स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए तुम्हारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए? 4। पहला कैसा है, किस रूप से तुम मानसिक रूप से कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा क्या था? शारीरिक रूप से। तीसरा कौन सा था? भावात्मक रूप से। और चौथा कौन सा था? सामाजिक रूप से। और इन चारों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम स्वस्थ हो तो तुम कैसे माने जाओगे? स्वस्थ व्यक्ति माने जाओगे। समझ गए बात मेरी? और इसके बाद अपन ने देखा था अगर इनमें से किसी भी बिंदु पर या किसी भी पॉइंट से तुम स्वस्थ नहीं हो तो कैसे माने जाओगे? रोगी या अस्वस्थ माने जाओगे। और रोगी को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? डिजीज। रोग या रोगी के लिए वर्ड अपन क्या यूज कर सकते हैं? डिजीज। डिजीज कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 में। पहला कौन सा है? डिस। दूसरा इज का मतलब क्या होता है? कंफर्ट। और जब तुम कंफर्ट जोन में नहीं होते तो तुम क्या कहलाते हो? रोगी कहलाते हो। समझ गए बात मेरी यहाँ तक? यही तुम्हारा क्या था? जनरल इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय था। इसके बाद अपन किसके पॉइंट पे आए थे? प्रतिरक्षा तंत्र पर। प्रतिरक्षा तंत्र को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले किसको मारना था? परवीन जी सर को मारना था। ठीक है ना, मार मत देना। समझ गए बात मेरी? तो परवीन जी सर को सबसे पहले अपन ने काटा था, तो किस में काटा था? बहुत सारे सिस्टम में। ठीक है ना। परवीन जी का शरीर किससे बना हुआ था? तंत्रों से। और तंत्र किससे मिलकर के बने हुआ? अंग किससे मिलकर के बने होते हैं? उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? और इसका मतलब कुल मिलाकर के परवीन जी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल। सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? उत्तक मिलके किसका निर्माण करते हैं? अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं? और तंत्र मिलके किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का। और यहाँ पर अपन को कौन से तंत्र का निर्माण करना है? प्रतिरक्षा तंत्र का। इसीलिए सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी थी। किसकी देखी थी? प्रतिरक्षा तंत्र की। प्रतिरक्षा तंत्र कितने शब्दों से मिलकर के बना होता है? 2 में। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? लड़ने की क्षमता। और किससे लड़ना है? खुद से कि दूसरों से? और दूसरे कौन है? रोगजनक है। कौन है? जो तुम्हारी बॉडी को क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हीं से लड़ना है। किसी और से लड़ने मत चले जाना। कि सर ने कहा था प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? लड़ने की क्षमता। पता चला कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, आपस में तुम सारे के सारे समझ आओ मुठभेड़ कर दो। कभी ये जैसे फ्रेमें टूट रही है, फिर इंजाम किसी और पे डालते हो। ठीक है ना, वैसा काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए? प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो गया? लड़ना। और लड़ना किससे है? बाहर वालों से लड़ना है, खुद से नहीं लड़ना है। समझ गए? और तंत्र का मतलब क्या होता है? अंगों का समूह। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने?
बाह्य रोग जनकों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। और इस क्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। समझ गए बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत है क्या? कुछ पल्ले पड़ा क्या? इसके बाद अपन ने क्या किया था? इस पूरे चैप्टर को अपन ने देखा था, ठीक है ना, कि ये पूरा का पूरा क्या प्रतिरक्षा तंत्र कितने भागों में डिवाइड किया था। इस पूरे को देखा था कि इस पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को अपन को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया था? 4। पहला कौन सा था? प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का था? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? उपार्जित प्रतिरक्षा। उसके बाद दूसरा टॉपिक कौन सा था अपने पास? सहज प्रतिरक्षा के अंदर कितनी बातें करनी थी अपन को? टोटल 4 क्या थे? टाइप्स या बैरियर? बैरियर। पहला बैरियर कौन सा था? शारीरिक अवरोध। दूसरा कार्य अवरोध। तीसरा कोशिकीय अवरोध। और चौथा साइटोकाइन अवरोध। इसके बाद अपन अगले टॉपिक पे आए थे। अगला टॉपिक कौन सा था? उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें टोटल कितने पॉइंटों की बात करनी थी? कितने पॉइंटों की? 4। पहला पॉइंट कौन सा था? टाइप्स। कितने टाइप का था? 2 में पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CMIS। इंग्लिश में पूरा नाम क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ गए बात? और दूसरा कौन सा था? तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, जिसका दूसरा नाम क्या था? प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। समझ गए बात यहाँ तक? इसके बाद अगला दूसरा टॉपिक इसके अंदर कौन सा था? क्रिया विधि या मैकेनिज्म। कैसे ये काम करेंगे, कैसे तुम्हारी बॉडी इम्यून सिस्टम से लड़ेगी और बाहर से रोग जनकों से कैसे तुम्हारी सुरक्षा करेगी। इसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा था? प्रतिरक्षी की संरचना और उसके प्रकार। और इसके बाद लास्ट टॉपिक कौन सा था? कौन सा था? वैक्सीनेशन या टीकाकरण, ठीक है ना। यही तुम्हें पढ़ना था तीसरे टॉपिक के अंदर। और इसके बाद चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक अपना कौन सा था? इसमें 2 टॉपिक थे। पहला टॉपिक कौन सा था? सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। समझ गए बात? और दूसरा कौन सा था? प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया या रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समझ गए बात यहाँ पर? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये अपने लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करते हैं इसके बाद की। इस बाद की बात अपन प्रतिरक्षा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरक्षा की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं ये 2 टाइप की प्रतिरक्षा होती है। पहली प्रतिरक्षा कौन सी थी? सहज प्रतिरक्षा। दूसरी कौन सी थी? उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इन दोनों की अपन बात करने वाले। सबसे पहली बात करते हैं किसकी? सहज प्रतिरक्षा की। तो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है समझते चलना। सुनना, एक बात बताता हूं तुम्हें, सहज प्रतिरक्षा होती क्या है, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सहज प्रतिरक्षा में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि ये जन्मजात होगी कि यानी जन्म से तुम्हें प्राप्त होगी कि जन्म के बाद प्राप्त होगी। 2 वर्ड लिखे मैंने यहाँ पर। एक वर्ड क्या लिखा है? जन्मजात। और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? अजन्मजात। इसका मतलब क्या होता है वही चीज अपन समझते हैं। एक लड़का है मान लो, जो अभी अभी इस पृथ्वी पर जन्मा है। ये छोटा सा लड़का जो पहली बार अभी पहली बार जन्मा है, मान लो ये 1-2 दिन का है। अब समझना, समझ लो। अरे देश राजी को टाइम है, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे ये पहली बार इस पूरी अर्थ पर आया है। ये मदर है इसकी। तो लड़कियों में और चुड़ैलों में कुछ फर्क होता है क्या? समझोगे नहीं? फ्रेम टूट जाती है तो किसी और पे नाम दे देती है, पर तोड़ दी वो भी किसके ऊपर डालेगी? अपनी दोस्तों पे, ठीक है ना। समझोगे नहीं समझो? तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम है, समझ लो। तुम इमेजिनेशन कर सकते हो ये कौन है? तुम्हारी बहन है। समझोगे नहीं समझ रहे हो रे? अब देखो यहाँ पे सुनना। अब मान लो ये बच्चा पहली बार इस अर्थ पर आया है और तुम्हें पता है इस पूरी अर्थ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है।
अब प्रदूषण है तो बीमार हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बीमार होने से बचने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होगा कि नहीं होगा? और उस सिस्टम के अंदर कुछ विशेष प्रकार का तंत्र काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? और वही तंत्र होगा प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्रतिरक्षा तंत्र इसकी बॉडी के अंदर है, लेकिन ये प्रतिरक्षा तंत्र का कुछ पार्ट ये अपने मदर से लेकर आया होगा, अपने पेरेंट्स से लेकर आया होगा, और उसी जो भाग यहाँ से उनके पेरेंट्स से मिला होगा इनको, उसी भाग को अपन क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा। समझ में आ रही है बात मेरी? जो प्रतिरक्षा तुम्हें तुम्हारी मदर फादर से मिलेगी उस प्रतिरक्षा को अपन क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा। अब सुनना इधर, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, थोड़ा समझना स्टार्ट हो गया। अब ये वातावरण से घुल मिल रहा है, अब वातावरण के बैक्टीरिया कभी भी उसके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि ये सीधा सा एग्जाम्पल है, तुम कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो, तुम कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलो, क्रिकेट खेले हो कभी लाइफ के अंदर? तो क्रिकेट तुम बैट पकड़ना कभी न कभी सीखे होंगे कि ऑटोमेटिकली आता होगा तुम्हें? किसी ने सिखाया होगा कि नहीं सिखाया होगा? यहाँ पर भी ऐसा ही काम होने वाला है। जैसे तुम सीखते हो वो चीज, तो कुछ समय के बाद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके बाद वो क्रिकेट में तुम निपुण होना स्टार्ट हो जाते हो, उसको बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हो, उसको बहुत अच्छे से खेल सकते हो, बॉल को बैट से लगा के बाउंड्री से बाहर भेज सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला, और कुछ ही नहीं होने वाला। कुछ इम्यूनिटी बच्चे ने कहां से ली? मदर फादर से ले ली। उस इम्यूनिटी को मैंने क्या बोल दिया रे? क्या बोल दिया रे? सहज प्रतिरक्षा। जो कहां से मिलेगी इसको? मदर फादर से मिलेगी। अब बच्चा बड़ा हो गया और बच्चा खेलने चला गया, कहां पर? पहली बार कीचड़ के अंदर, जहां गंदगी होती है, धूल के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब गंदगी होंगी तो वहां पे बैक्टीरिया होंगे कि नहीं होंगे? और बैक्टीरिया होंगे तो उसकी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते? अब क्या हुआ, जैसे ही वो गंदगी के अंदर घुस खेल रहा है, तो यहां से बैक्टीरिया कहां जाएंगे रे? ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर घुसे कि नहीं घुसे? अब बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर जाके क्या काम करेंगे? इसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। अब इम्यून सिस्टम इसको जानता नहीं है। और सबसे पहले मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, तुम तुम्हारे घर पे अकेले हो और तुम्हारे घर पर पहली बार कोई इंसान आ गया है और उस इंसान को तुम नहीं जानते, ठीक है? तो क्या घर गेट खोल के सीधा अंदर आने दोगे कि बाहर से पूछोगे क्या काम था? और अगर वो कहेगा कि तुम्हारे पापा से काम, तो तुम अंदर बुलाओगे कि वापस बाहर भेज दोगे? बाहर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। अगर कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस रहा है, मान लो गलती से तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया है, तो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी की कुछ सेल उसके बाद जाएगी और देखेगी वो खुद का है, यानी खुद का मेंबर है। जैसे गेट खोला और तुम्हारे मम्मी पापा है, तो घर के अंदर आने दोगे कि घर से बाहर जाओ जाओ जाओ, चप्पल लेके बाहर भेजोगे कि जाओ बाहर निकल जाओ? क्या ऐसा करोगे क्या कि घर के अंदर आने दोगे? समझोगे नहीं बात मेरी? यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम तुम्हारी बॉडी के अंदर होगा। जब ये बच्चा कीचड़ के अंदर खेल रहा होगा, तब बैक्टीरिया जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर इंटर होंगे, तो तुम्हारी बॉडी की कुछ सेल उसके बाद जाएगी और पूछेगी कि ये अपनी वाली सेल है कि नहीं, उसको पहचानेगी। अगर अपने वाली सेल है तो उसको बॉडी के अंदर जाने देगी आगे, और अगर अपने वाली नहीं है तो फोन करके 2-4 को और बुलाएगी, ठीक है ना? यानी मैसेज भेज देगी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और वहां से बहुत सारी सेल एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ेगी और टूट पड़ के उसको क्या करने देगी? मारने की कोशिश करेगी। समझो बात मेरी? आ रही है बात समझ में? क्या सबसे पहला काम यही होगा, पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन। और इसी में पहली बार जब कोई जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर आता है तो उसे पहचान करके मारने में समय लगता है। अब दूसरी बार वही बैक्टीरिया अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आएगा, तुम पहले पहचानोगे, सीधा आक्रमण करोगे? अगर तुम्हें पता चल गया कि ये घर वाला नहीं है, पहले भी आया था हमें बीमार करने, तो क्या सीधा उसके ऊपर आक्रमण करोगे कि नहीं करोगे? समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं बात समझो? जैसे कि बात समझना, पहली बार मैं तुम्हारे सामने यहाँ पढ़ाने आया हूँ, तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तुमने अपना बैग खोलोगे क्या कि कोई कॉपी निकालोगे? और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो उस समय कॉपी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? दूसरे दिन मैं क्लास के अंदर आऊंगा तो वापस मेरे को पूछोगे, सीधी कॉपी बाहर निकली हुई तुम्हारे बैग के ऊपर होगी। पहले दिन तुम टाइम खराब करोगे कि नहीं? मेरा भी तुम्हारा भी 10-15 मिनट पूछने में, जान पहचान में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार आएगा तो उसे पहचान करके मारने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और दूसरी बार वही बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसे जल्दी से मारा जाएगा कि लेट मारा जाएगा?
जल्दी से मारा जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? इसीलिए मैंने कहा था तुम्हें, अगर तुम कभी बीमार होते, तुम्हें हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है, तो तुम्हें ये टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि टैबलेट नहीं लोगे तो क्योंकि उस समय तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिव होगा, और एक्टिव होके उसको क्या कर रहा होगा, मार रहा होगा। और अगर गलती से तुमने टैबलेट ले ली तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम वहां काम करेगा क्या? वहां पे तुम्हारे टैबलेट से बनी हुई एंटीबॉडी वहां क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को मार देगी। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नीट का एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है ना, और तुम्हारा 1 साल पहले अभी से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, और तुम्हें पता है तुम्हारा एक ड्रीम है और बहुत गहरा ड्रीम है कि मेरे को कुछ भी हो जाए डॉक्टर बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुमने सोच रखा है कि मैं डॉक्टर बन के जाऊंगा, नहीं तो भले 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन मेरे नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए। और डॉक्टर तुम्हें कमाना है, ठीक है ना, तुम्हें ये नहीं सोच के आए यहाँ पे कि मैं पैसे लगा करके लोन लेकर या कुछ भी करके, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे वो लगा देंगे और मैं MBBS जो है प्राइवेट कर दूंगा, आउट ऑफ इंडिया से, रसिया से, चाइना से, कहीं से भी कर दूंगा। ये तुम्हारा कभी भी सपना था नहीं। तुम्हारा सपना था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुंचूं और गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पहुंचूं। ये तुम्हारा ड्रीम है। अब मान लो ये ड्रीम है तुम्हारा और तुम पहले साल आ गए और मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, और तुम लगे पड़े हो 1 साल, ठीक है, और मिड सेशन में तुम 4-5 महीने बहुत अच्छे से पढ़े, और मैं बीच में बोल दूं कि मेरे पास नीट का पेपर पहले ही आ गया है, क्या आप पढ़ोगे तुम? नहीं। मैं तुम्हें नीट का पेपर पहले ही दे दूं तो तुम क्या कॉपी खोलोगे क्या? नहीं। और मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कहता हूँ वो पेपर सेम आएगा तो तुम क्या कॉपी खोलने वाले हो क्या? तो यही काम तुम्हारी बॉडी भी करती है। तुम्हारी बॉडी तुमसे भी आलसी है, तुम तो आलसी हो ही है, मेरे को पता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुमसे भी क्या है, बहुत ज्यादा आलसी है। अब अगर ये बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, अब बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। अब एक्टिव होकर उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब बाहर से बनी बनाई तुमने एंटीबॉडी दी तो तुम्हारी बॉडी को काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब तुम वैसे ही बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई है तो जीवाणु को वो क्या कर देगी, मार देगी, जिससे तुम बीमार नहीं होंगे। इसीलिए जितनी ज्यादा टैबलेट को लोगे तुम्हारा इम्यून सिस्टम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? आ गई बात समझ में? तो ये जो बैक्टीरिया आने के बाद जो तुम्हारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, उस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे रे, उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ में आ रही है बात? फिर से बताता हूं, बहुत सिंपल है और इसी पे तुम्हारा चैप्टर की पूरी इम्यूनिटी टिकी हुई है। अगर ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, तुम प्राइमरी जो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया बताई वो भी समझ जाओगे। तुम्हें मैंने एक बताई थी कृत्रिम और प्राकृतिक, ठीक है ना, या सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो भी समझ जाओगे। मैंने समरी के अंदर अभी बताया, वो सारी चीजें तुम इसी से समझ जाओगे अगर ये समरी तुम समझ रही है तो। बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पे फिर से ये जितने पॉइंट मैंने लिखवाए सारे समझ में आ जाएंगे अगर तुमने इस एक चार्ट को समझ लिया। एक बच्चा पहली बार भूमि पर आया है या अर्थ पर पहली बार उसका जन्म हुआ तो उसके पास इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। कौन सी होगी? सहज के उपार्जित? सहज। कहाँ से मिलेगी? माता पिता से कि खुद ही लेकर आएगा? माता पिता से मिलेगी। समझ में आ रही है बात क्या? और ये इम्यूनिटी है वो सबके पास होगी। तो यहाँ बैठे सबके पास होगी कि केवल मेरे पास होगी? सबके पास होगी। विशिष्ट होगी कि अविशिष्ट होगी? अविशिष्ट, क्योंकि स्किन है, ठीक है ना। समझोगे नहीं? अभी कैसे है विशिष्ट अविशिष्ट, पहला एक ही समझना है। जन्म से बच्चा जो जन्मा है उसके पास इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी? और वो इम्यूनिटी कौन सी होगी? सहज। इसका मतलब सहज प्रतिरक्षा जन्मजात होती है कि जन्म के बाद मिलती है? जो प्रतिरक्षा जन्म से मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? जन्मजात। और इसीलिए सहज प्रतिरक्षा को अपन क्या बोलते हैं? समझ में आई क्या बात? किसी को पल्ले पड़ा गया? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, अपनी एज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अपनी एज बढ़ा दी। अब बढ़ाने के बाद वो कहाँ चला गया खेलने? कीचड़ के अंदर। जैसे ही कीचड़ के अंदर खेलेगा अब बैक्टीरिया उसके अंदर घुसेगा, और बैक्टीरिया अंदर घुसेगा तो उसकी बॉडी उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? और मारने की कोशिश करेगी तब उसकी बॉडी के अंदर क्या बनेगी? प्रतिरक्षा बनेगी। और जो प्रतिरक्षा उस समय बनेगी उस प्रतिरक्षा को अपन क्या बोलेंगे? अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा क्या सभी के अंदर बनेगी क्या? जो बच्चा कीचड़ के अंदर जाएगा उस समय जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा उस एक बैक्टीरिया के लिए बनी। अब दूसरी बार वो कहीं और गया, उस समय उसकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, उस समय उसको मारने के लिए जो इम्यूनिटी बनी वो उससे ज्यादा बनेगी। समझोगे नहीं समझो? तुमने कभी देखा होगा एक मजदूर आदमी को, देखा हुआ है मजदूर आदमी को,
वो कितना भी काम कर ले पूरे दिन में, सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करता है, रात को 10 बजे तक भी करता है तो बीमार नहीं होता। अगर तुम गलती से कभी कभी 4-5 घंटे काम कर देना, तुम्हें थकान होने लग जाएगी, सोने लग जाओगे कि अभी सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा काम करोगे सर दर्द हो रहा है, लेट जाओगे। लेकिन वो क्यों नहीं थकता? क्योंकि उसने उस काम के लिए जो बैक्टीरिया उसको थकान महसूस करवाता, उस बैक्टीरिया से इम्यूनिटी उसने अपनी बॉडी के अंदर क्या कर दी है, प्रोड्यूस कर दी है। अब तुम कभी कभी तुम्हें पता होता है तुम्हें सर दर्द होता है, तुम रोज टैबलेट ले लेते हो, सर दर्द ठीक तो हो जाता है लेकिन वो हर दूसरे दिन हो जाएगा। तो अगर तुमने गलती से 10 दिन सिर दर्द हो रहा है, तुमने टैबलेट नहीं ली, तो मान के चलो 11वें दिन तुम्हें सर दर्द होगा ही नहीं। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझ में? तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होगी वो कैसी होगी? जन्मजात होगी कि जन्म के बाद प्राप्त कर रहे हो तुम? जब बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तभी प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? तो जो जन्म से तुम्हें प्रतिरक्षा मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा। समझ गए बात? और जो जन्म के बाद मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? अजन्मजात। समझ गए? जन्मजात का मतलब समझ गए क्या? अजन्मजात का मतलब समझ गए क्या? बस इतना समझना, इतने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है? 2 टाइप की। पहला टाइप कौन सा है? सहज प्रतिरक्षा। दूसरा कौन सा है? उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा कहाँ मिलेगी तुम्हें? जन्म से कि जन्म के बाद? जन्म से मिलेगी। और उपार्जित कब मिलेगी? जन्म के बाद। इसीलिए इसे क्या बोल सकता हूं मैं? अजन्मजात। इतना बल्ले पड़ा गया। अब समझते हैं ये विशिष्ट क्या होता है और अविशिष्ट क्या होता है। 2 टर्म्स बहुत ज्यादा काम आती है, एक जन्मजात और दूसरा विशिष्ट अविशिष्ट। अब समझते हैं, पहले जन्मजात अजन्मजात में किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब समझते हैं विशिष्ट और अविशिष्ट क्या होता है। चलो देखते हैं। अभी नाम तुमने सुने हुए हैं, इसका मतलब भी तुम्हें पता है, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारी बॉडी के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? समझना इधर। ये मान लो तुम एक आदमी है। कौन है ये? अरे भाई बोलो किसको बनाए? ठठाक। ये है तुम्हारे जीतू जी सर। ठीक है? अब समझना जीतू जी सर के साथ क्या होता है। ठीक है? अब जीतू जी सर के साथ क्या किया जाए बताओ? मार दिया जाए। अरे भाई केमिस्ट्री पढ़नी बाकी है, अभी तुम्हारा नीट का एग्जाम आगे है। ठीक है ना? इतना जल्दी नहीं मारना है। अब समझना इधर पहले। अब जीतू सर है ये तुम्हारे, देखे हुए हैं जीतू सर को क्या? पक्का देखा हुआ है क्या? कि टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया। अब देखना इधर। अब मान लो ये बॉडी जो मेरी है वो किसकी है? जीतू सर की है। अब जीतू सर की बॉडी है। अब मान लो यहाँ पर एक बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है ना? जो तुमने पढ़ा हुआ है, स्टेप्टोकोकस निमोनी सुना हुआ है क्या? अब स्टेप्टोकोकस निमोनी यहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हो बात मेरी क्या? कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? यहाँ पे कौन आ गया? स्टेप्टोकोकस निमोनी आ गया। कौन आ गया रे? आ रहा है, साउंड आ रहा है। यहाँ पे कौन आ गया? स्टेप्टोकोकस निमोनी। यहाँ पर कौन आ गया? ई कोलाई। दोनों नाम सुने हुए हैं क्या? अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेप्टोकोकस निमोनी आया है और यहाँ पर ई कोलाई आया है, इन दोनों को रोकने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारी स्किन करेगी कि नहीं करेगी? अब ये स्टेप्टोकोकस निमोनी को अलग तरीके से रोकेगी और ई कोलाई को अलग तरीके से रोकेगी, दोनों को सेम तरीके से रोकेगी। अलग अलग कैसे रोकेगी बताओ, समझाओ। अब बेचारा इसको ही अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसको ही नहीं जाने दे रहा है, क्या करेगा? तो एक ही तरीका हुआ कि अलग अलग तरीका हुआ? तुम्हारा ये दरवाजा है, अगर मैं अंदर से लॉक कर दूं तो क्या तुम अंदर आ पाओगे क्या? जब तक मैं नहीं खोलूंगा क्या अंदर आ पाओगे क्या? सबके अंदर आने का ये एक ही रास्ता होगा कि अलग अलग होगा? सब एक ही तरीके से आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे रे? समझो बात। यहाँ पर भी बैक्टीरिया जो भी हो, भले कोई भी बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस निमोनी हो, ई कोलाई हो, कोई भी जीवाणु हो, उन सबको अंदर जाने के लिए स्किन को क्या करना पड़ेगा? फाड़ना पड़ेगा, उसको छींटते हुए अंदर जाना पड़ेगा कि नहीं? यानी ये त्वचा है सभी से एक प्रकार से सुरक्षा कर रही है कि नहीं कर रही है? और जब कोई भी प्रतिरक्षा तंत्र
सभी बैक्टीरिया को एक जैसा ट्रीट करता है, विशिष्ट प्रकार से नहीं कर रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को मारने के लिए अलग काम कर रहा है या तुम्हारे ई कोलाई को मारने के लिए अलग प्रकार से काम कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? विशिष्ट। और अगर अलग अलग प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो इसे क्या बोला जाता है? अविशिष्ट। समझ में आ रही है बात क्या? तो जैसे स्किन है तुम्हारी एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा है, क्या ये सभी बैक्टीरियाओं को अलग अलग तरीके से अंदर आने देगी कि एक समान तरीके से अंदर आने से रोकेगी? समझ में आ रही है बात? तो जहां पर भी एक समान तरीके से इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे क्या बोला जाता है? अविशिष्ट। क्या बोला जाता है? जैसे एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, जितने भी तुम स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है ना, मान लो जितने भी हो, अब मैं तुम सबको एक साथ एक जैसा पढ़ा रहा हूं कि अलग अलग पढ़ा रहा हूं? समान पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? अब ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा हुआ? विशिष्ट के अविशिष्ट? अविशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं तुम्हें एक एक को इंडिविजुअल, एक को नहीं आ रहा है समझा रहा हूं, ठीक है ना, उसको अलग टॉपिक समझाया, दूसरे को नहीं समझ में आया, मैंने पढ़ा दिया, पूरा क्लासरूम जो पढ़ाया मैंने किस तरीके से पढ़ाया है? अविशिष्ट। अब एक एक को दिक्कत हुई, एक को दिक्कत हो गया, मान लो किसी एनसीईआरटी के एक टॉपिक के अंदर मैंने उसको एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ाया, दूसरे को दिक्कत हुई किसी दूसरे टॉपिक में, मैंने उसको दूसरा टॉपिक पढ़ाया, सबको अलग अलग टॉपिक पढ़ाया कि नहीं? अलग अलग तरीके से समझाया कि नहीं समझाया? वो मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा? विशिष्ट। समझ में आई बात क्या? आ रही है बात समझे? तो विशिष्ट अविशिष्ट का मतलब समझे क्या? अब देखो यहां पर सहज प्रतिरक्षा में तुम्हारी स्किन है, स्किन सबके लिए एक जैसा ट्रीट करेगी कि अलग अलग करेगी? एक जैसा करेगी। तो तुम्हारी जो स्किन होगी कैसी होगी? अविशिष्ट होगी कि विशिष्ट होगी? अविशिष्ट होगी। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा होगी कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा होगी? अविशिष्ट। समझ गए बात यहां तक? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब दूसरा समझो विशिष्ट क्या होता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया जीतू सर यहां से खेलते कूदते कहां चले गए? लो मान लो कश्मीर चले गए, खेलने गए जीतू सर वहां कश्मीर में, क्या रहे? अब देखो यहाँ पे कश्मीर चले गए, कश्मीर का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है कि नहीं होता? अब बहुत कम टेम्परेचर में बैक्टीरिया पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? वहां पे छोटे छोटे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे। अब ये बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे? जीतू सर की बॉडी के अंदर। अब जीतू सर की बॉडी के अंदर पहली बार बैक्टीरिया जाएगा, जीतू सर उसके खिलाफ अपनी बॉडी से एंटीबॉडी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वो एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के लिए विशिष्ट होगी कि सभी के जैसे सभी के लिए एक प्रकार की बनाएंगे? विशिष्ट होगी। इसीलिए कभी भी कोई भी प्रतिजन अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार जाता है तो उसे पहचानना पड़ता है, दूसरी बार वो जाता है तो उसे फटाफट मार दिया जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो पहली बार कोई भी जाएगा उसके लिए अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। जितने प्रतिजन तुम्हारी इस पृथ्वी के ऊपर है, जितने रोगजनक है, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो या कोई भी हो, अगर वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार इंटर हो रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। समझ रहे हो बात? यानी सभी के लिए अलग अलग प्रकार की बनेगी। तो ये विशिष्ट होगी कि अविशिष्ट होगी? विशिष्ट होगी। इसका मतलब ये वाली जो प्रतिरक्षा है जो जीवाणु के आने से आई है वो कौन सी है? उपार्जित। और उपार्जित एक प्रकार की कैसी होगी? विशिष्ट के अविशिष्ट? पल्ले पड़ा किसको विशिष्ट बोलना है और क्यों बोलना है। समझ में आ रही है बात क्या? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना उसी समय। है किसी को 2 पॉइंट में दिक्कत? अपन को एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है, फिर भी दिक्कत हो तो कहीं पूछ लेना। समझ गए 2 पॉइंट? बताओ प्रतिरक्षा कितने टाइप की है टोटल? 2। पहली कौन सी है? सहज प्रतिरक्षा। दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा तुम्हें कब मिलेगी? जन्म से कि जन्म के बाद? जन्म से, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? जन्मजात। और उपार्जित कब मिलेगी? जन्म के बाद। इसको क्या बोला जाता है? अजन्मजात। समझ गए बात मेरी क्या? सहज प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है कि अविशिष्ट होती है? अविशिष्ट होती है। और तुम्हारी उपार्जित विशिष्ट होती है। समझ गए? यहां तक 2 पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं बेरियर की। बेरियर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उनकी बात करते हैं। अब समझना, इधर तुम्हारी बॉडी के अंदर सहज प्रतिरक्षा के लिए 4 प्रकार के बेरियर्स होते हैं। बेरियर का मतलब क्या होता है? समझते हो बेरियर का मतलब? बेरियर यानी रोकने वाला। समझोगे नहीं समझे? पहली सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल कितने बेरियर हैं? 4 बेरियर है। पहला बेरियर कौन सा है? शारीरिक अवरोध।
अगर मान लो जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, बॉडी में इंटर होके कहाँ घुसते हैं? मुख्य रूप से ब्लड के अंदर घुसते हैं। कहाँ घुसते हैं? ब्लड के अंदर। अब मान लो अगर तुम्हारी ये स्किन नहीं होती तो बैक्टीरिया सीधा ब्लड के अंदर घुस सकता था कि नहीं घुस सकता था? यानी ये स्किन आने से इसने तुम्हारी सुरक्षा की कि नहीं की? और किस रूप में की? बैरियर की फॉर्म में किया कि नहीं किया? उस बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकने का काम किया कि नहीं किया? इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला बैरियर कौन सा लिखा है? शारीरिक, क्योंकि ये शरीर है तुम्हारा, त्वचा है, ये एक प्रकार का कैसा बैरियर है? शारीरिक बैरियर है। कैसा बैरियर है? शारीरिक बैरियर। शारीरिक बैरियर के अंदर अभी के लिए एक ही एग्जाम्पल याद करना है, कौन सा है? त्वचा, स्किन। समझ गए यहाँ तक बात? किसी को दिक्कत है क्या? दूसरी बात करते अपन कार्य की अवरोध। अब मान लो कार्य की अवरोध क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया स्किन को फाड़ते हुए कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर चला तो गया, अब उसको मारना है, खत्म करना है। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जैसे ही बैक्टीरिया घुसता है, तुम्हें मान लो क्या आ गया? हल्का सा फीवर आ गया। फीवर आता है कि नहीं आता है? वो फीवर आना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि फीवर आने से तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़े हुए टेम्परेचर पे क्या जीवाणु जिंदा रहते हैं क्या? नहीं। तुम्हारा पानी होता है कि नहीं? पानी देखा हुआ है क्या? अगर ठंडा करके पीते हो तो उसमें क्या हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं। अगर पानी को उबाल के पियोगे, जितने बैक्टीरिया पानी के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। समझोगे नहीं? इसीलिए तुम्हारी बॉडी सेकंड काम क्या करेगी? कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, तो क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया तो भी मरेगा कि नहीं मरेगा? ई कोलाई होगा तो भी मरने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यानी सभी के लिए एक जैसा ट्रीट कर रहा है कि अलग अलग ट्रीट कर रहा है? एक जैसा ट्रीट कर रहा है कि नहीं? तो बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना या ज्वर का आना या फीवर का आना अच्छा लक्षण है कि खराब है? ये तुम्हारी बॉडी ने काम किया कि नहीं किया? तब तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? काम किया कि नहीं किया? तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? कार्य की अवरोध। ठीक है ना? तुम्हारी बॉडी ने काम करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो गए? मारे गए। तो इससे बैक्टीरिया को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? इसीलिए इसको क्या बोल दिया? अवरोध। समझ गए बात मेरी क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब तुम्हारी बॉडी के अंदर विशेष प्रकार की सेल होती है ब्लड के अंदर, अपन पढ़ेंगे बाद में। जैसे न्यूट्रोफिल, नाम सुना हुआ है क्या? नहीं सुना? आगे सुनेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड के अंदर सेल होती है, ठीक है ना? ये सेल क्या करती हैं? बहुत सारी भक्षणकारी सेल्स होती है। भक्षणकारी का मतलब क्या होता है? पकड़ेगी, मारेगी और क्या कर देगी? खा जाएगी। ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? पहले पकड़ेगी, जो भी बैक्टीरिया उसको पकड़ लिया, फिर क्या कर दिया? मार दिया, और फिर क्या कर दिया? खा लिया। और उन सभी सेल को क्या बोला जाता है? भक्षणकारी कोशिका। समझ गए बात मेरी? अब ये क्या करेगी? ये कोशिकाएं जब तुम्हारी बॉडी के अंदर स्किन को बेध दिया, तुमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर भी बैक्टीरिया नहीं मरा, उस समय क्या किया? तुम्हारी बॉडी ने विशेष सेल ब्लड से छोड़ दी। और कौन सी सेल छोड़ी है? न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या करेगी? जो भी बैक्टीरिया हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो, चाहे तुम्हारा ई कोलाई हो, या कोई भी हो, समझ गए बात मेरी? उन सबको क्या करेगी? पकड़ेगी और मार के खा जाएगी। विशिष्ट को नहीं मारेगी। ऐसे नहीं कि एक विशेष प्रकार के पकड़ेगी और उसी को मार के खाएगी। कोई भी हो सामने, भले तुम आ जाओ, तुम्हें भी क्या करेगी? पकड़ के मार के खा जाएगी। इसीलिए सेल क्या बोला इस अवरोध को? कोशिकीय अवरोध। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एक प्रकार की सेल बन रही है कि नहीं बन रही? और वो सेल बनी हुई जीवाणुओं को क्या कर रही है? पकड़ करके खा रही है। इसीलिए इस अवरोध को क्या बोला गया? कोशिकीय अवरोध। समझ गए यहाँ तक बात? किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? साइटोकाइन। ये साइटोकाइन अवरोध क्या करता है? एक प्रोटीन या संरचना बनाता है। और ये प्रोटीन या संरचना क्या करती है? अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई वायरस घुस गया है, उस वायरस को पकड़ के क्या कर देगी? मार देगी। समझ गए बात मेरी? पहली संरचना क्या करेगी? शरीर अवरोध के रूप में काम करेगा। और कौन अवरोध के रूप में काम करेगा? स्किन या त्वचा। दूसरे में कौन है? कार्य की अवरोध में कौन होगा? तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और जीवाणु को क्या कर देगा? मार देगा। तीसरे में क्या होगा? विशेष प्रकार की सेल बनेगी और वो सेल किसको पकड़ के मार के खा जाएगी? रोग जनकों को पकड़ के मार के खा जाएगी। और चौथे में क्या होगी? प्रोटीन या संरचना बनेगी जो किसको पकड़ के मार के खाएगी? वायरस को। आ गई बात समझ में? और ये क्या स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है? जन्म से मिल रही है कि जन्म के बाद मिल रही है? समझ में आई? किसी को दिक्कत है क्या? यानी कुल मिलाकर यही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जो तुम्हें अभी मैंने बताया है। यही सारी लैंग्वेज लिखवाऊंगा।
और समझाऊंगा भी सही, लेकिन समझना है यहीं पे, कोशिश यही करनी है कि तुम्हें जब मैं समझाऊं तुम्हें आधे से ज्यादा समझ में आ रखा हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ पल्ले पढ़ा के नहीं पढ़ा रहे? आ गया समझ में कुछ? अब देखते हैं अगली इम्यूनिटी की। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी अपने पास? उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्म से मिलेगी कि जन्म के बाद मिलेगी? विशिष्ट होगी कि अविशिष्ट होगी? विशिष्ट होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप की। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। दूसरा इसका नाम क्या है? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। शॉर्ट में इसका नाम क्या होता है? HMIS। दूसरा इसका नाम क्या है? AMIS। समझ गए बात यहां तक? अब देखो यहां पर ये जो तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र है, इसका नाम तरल क्यों पड़ा और दूसरा नाम है इसका प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्यों पड़ा, इसको अपन सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पर समझना, इधर क्या नाम बोले मैंने? पहला नाम क्या बोला है रे? तरल। और दूसरा क्या बोला है? प्रतिरक्षी। क्या नाम बोला है? अब देखो यहां पे तरल क्यों बोला गया, उसका रीजन है। तुमने थोड़ा बहुत ब्लड का आइडिया है क्या? ब्लड पढ़ा हुआ है क्या तुमने? ये तुम्हारा ब्लड है और ब्लड के अंदर 2 चीजें तुम्हें देखने को मिलती है। एक तो तुम्हारी ब्लड के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसमें RBC भी होती है, WBC भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। यहाँ पर मैंने जो संरचना बनाई है किसकी बनाई है? RBC की। किसकी बनाई है? RBC की। और जो ये पार्ट बना है वो ये क्या हो गया तुम्हारा? रक्त का प्लाज्मा पार्ट। अब सुनना, इधर सुनते चलना बस। ब्लड के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? तुम्हारा ये प्लाज्मा। और दूसरा कौन सा होता है? तुम्हारी रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। अब सुनना, इधर जितना भी तुम्हारा ब्लड है, इस ब्लड का अधिकांश भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में भी जितना भी प्लाज्मा है उसका 90% भाग कौन होता है? वाटर होता है। कौन होता है? और वाटर होगा तो लिक्विड अवस्था होगी कि सॉलिड अवस्था होगी? लिक्विड अवस्था को क्या तरल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो यहाँ पे इसी प्लाज्मा के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं अपन? तरल। समझ हो बात मेरी क्या? अब सुनते चलना आगे। अब यहाँ पे ये तुम्हारी रक्त कणिका होगी और ये तुम्हारा तरल वाला भाग होगा। जो तुम्हारे प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जो होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर बनती है, जो किसको मारती है? जो बाहर से आया हुआ रोगजनक है उसको मारने की कोशिश करती है। वो एंटीबॉडी कहां पर बनेगी? तुम्हारे RBC में बनेगी कि इस तरल वाले प्लाज्मा वाले भाग में रहेगी? प्लाज्मा वाले भाग में रहेगी। कहां पे रहेगी? प्लाज्मा वाले भाग पे रहेगी। तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? क्योंकि पानी के साथ, वाटर के साथ या प्लाज्मा के साथ ये गमन आसानी से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? इसीलिए एंटीबॉडी कहां पर पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है कि रक्त कणिका में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन तुम्हें याद भी करना है। तो याद रखना है एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में कि रक्त कणिका में? प्लाज्मा में। समझ गए बात यहाँ पे? अब यहाँ पे समझना, उपार्जित प्रतिरक्षा में मैंने तुम्हें बताया कि तुम गए कहां पे खेलने? कीचड़ के अंदर। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन घुस गया? कोई बैक्टीरिया घुस गया। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए तुमने क्या बनाई है? एंटीबॉडी बनाई है। अब एंटीबॉडी का बनना क्या कहलाता है? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। जब तुम्हारी बॉडी ने क्या किया? जो जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसा है उसे किसी विशेष प्रतिरक्षी से मारा है तो उसे क्या बोला जाएगा? उस तंत्र को क्या बोला जाएगा? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। समझ में आ गई बात क्या? और ये प्रतिरक्षा कहां पर, प्रतिरक्षी कहां पर होगी? तरल वाले भाग में होगी। और तरल वाला भाग जाके उसे मारेगा कि नहीं मारेगा? इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। समझ गए बात यहां तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब सुनते चलना फिर से। जब तुम जन्म के बाद किसी कीचड़ वाले भाग में खेल रहे हो और अगर एंटीबॉडी के द्वारा तुम किसी को मार रहे हो उस रोगजनक को, तो ये प्रतिरक्षा कौन सी होगी?
प्रतिरक्षी, कौन सी होगी? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र, जिसका दूसरा नाम क्या होगा? तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। और ये प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है टोटल? नाम याद रखना, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया तुम्हें। क्या नाम याद रखना है? गेम खेलना है बस, और कुछ नहीं। गेम याद रखना है बस, गेम नहीं याद रखना है, पीछे डी लगाना है। क्या रखना है याद तुम्हें? गैम्ड। तो गैम्ड में पहला अक्षर कौन सा है? जी। तो तुम्हें याद रखना है पहली प्रतिरक्षी कौन सी होगी? IgG। कौन सी है? IgG। दूसरी कौन सी हो जाएगी? इसमें अक्षर कौन सा है? A। तो कौन सी हो गई? IgA। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? IgM। चौथी कौन सी हो जाएगी? IgG। IgE कौन सी होगी? और पांचवी कौन सी होगी? IgD। समझ गए बात मेरी? 5 प्रतिरक्षी याद रहेगी क्या? पहली कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी? तीसरी कौन सी होगी? चौथी और पांचवी? याद रहेंगे पांचों नाम? किसी को दिक्कत है पांचों नामों में? अब अगली बात करते हैं अपन। ये पहला समझ में आ गया क्या? अगर बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो उसे मारने के लिए क्या बनेगी? सबसे पहले क्या बनेगी? प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी कहां पर बनेगी? तरल वाले या प्लाज्मा वाले भाग में बनेगी। इसीलिए इस तंत्र का नाम क्या हो गया? तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। समझ गए बात क्या? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा नाम क्या है? कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। नाम से याद रखना, कुछ और रट्टा मारना ही नहीं है तुम्हें। वहां पे प्रतिरक्षी था तो प्रतिरक्षी बनेगी, और तरल था तो तरल वाला भाग उसे मारेगा। अब कौन मारेगा इसे? कोशिका मारेगी। और कोशिका मारने के लिए तुम्हें सेल बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? और कितने टाइप की सेल बनेगी यहाँ पे? पहली सेल कौन सी है? हेल्पर टी सेल। कौन सी है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? मेमोरी टी सेल। तीसरी कौन सी है? किलर टी सेल। और चौथी कौन सी है? सस्पेंसर टी सेल। समझो बात? कितने नाम याद रखने हैं? 4। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? किलर टी सेल। और चौथा कौन सा है? सस्पेंसर टी सेल। इन चारों के एक विशेष फंक्शन होते हैं। ये चारों मिल करके जो बाहर से तुम्हारा कोई भी रोगजनक आया उसे पकड़ेगी और उसको क्या कर देगी? मार डालेगी। और कैसे मारेगी और कैसी इसकी क्रियाविधि होती है, ये अपन मैकेनिज्म या क्रियाविधि के अंदर पढ़ेंगे। कैसे उसको मारने की कोशिश करेगी और कैसे उसको मार देगी, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलना पहले। एक बार पूरा इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, और इसी को बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ना भी है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो आगे वाला कुछ है ही नहीं खेल। यही पूरा अभी मैंने बताया, यही पूरा का पूरा, और इसी के मैं से क्वेश्चन बनेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ये अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो प्रतिरक्षा में तुम कहीं नहीं अटकने वाले। समझ गए बात मेरी? तो प्रतिरक्षा तंत्र में अगर तुम जन्मते हो तो तुम्हारे पास प्रतिरक्षा तंत्र होगा क्या? कौन सा होगा? सहज प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा को मैं क्या बोल सकता हूँ? जन्मजात की अजन्मजात? ये विशिष्ट होगी कि अविशिष्ट होगी? अविशिष्ट होगी। तो कितने बैरियर होंगे टोटल इसमें? 4 में पहला कौन सा होगा? शारीरिक। दूसरा कार्यकी। तीसरा कोशिकीय। चौथा साइटोकाइन। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा कौन सा है? उपार्जित। उपार्जित कब होगी? जन्म के पहले? क्या पहले से होगी तुम्हारे पास कि जन्म के बाद होगी? जन्म के बाद होगी। और जन्म के बाद सबके पास होगी कि कुछ के पास होगी? जो कीचड़ में या उस बैक्टीरिया से पहले भिड़ा हुआ होगा उसी के पास होगी। सभी के पास ये होना जरूरी नहीं है। इसीलिए जो तुमने देखा होगा, कोई व्यक्ति जल्दी से बीमार हो जाता है, कोई लेट बीमार होता है, तो उनका खेल होता है। सहज सबके पास होती है। तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितनी कम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उपार्जित पे। सहज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो उपार्जित प्रतिरक्षा कैसी होगी? जन्मजात की अजन्मजात? अजन्मजात तो कैसी? विशिष्ट की अविशिष्ट? विशिष्ट। कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? तरल। दूसरी कौन सी है? प्रतिरक्षी। और इसके अंदर टोटल कितनी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनेगी? टोटल 5 में पहली कौन सी है? IgG। दूसरी IgA। तीसरी चौथी पांचवी। इसके बाद दूसरा कौन सा था इसका टाइप? कितने टाइप की सेल बनेगी?
चार में पहली कौन सी है? हेल्पर टी सेल, दूसरी मेमोरी टी सेल, तीसरी किलर टी सेल और चौथी सस्पेंसर टी सेल। समझ गए बात यहाँ तक? तो यही तुम्हारा मेन बेसिक था। इसके बाद वाला अपन जो है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा, जिसे डिटेल में पढ़ना है और 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है ना। तो इसे अपन उसके बाद पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। कल स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, कौन सा होगा? सहज प्रतिरक्षा तंत्र या इनेंट इम्यूनिटी। तो आज के लिए इतना ही काफी है।